इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 51 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक की सभी वीडियोस जो आपने देखी इस कोर्स की, उन सभी वीडियोस में जितने भी टॉपिक्स आपने सीखे, चाहे वो टेंस का टॉपिक हो, मोडल वर्ब्स के सेंटेंसेस, कॉजेटिव वर्ब्स के सेंटेंसेस, वो सभी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में थे। एक्टिव। अच्छा, वो एक्टिव में क्यों थे? उन सेंटेंसेस में आपने एक बात नोट की होगी, हमेशा ये बताया जाता है कि ये सब्जेक्ट है, ये इस काम को करता है और इस काम का इफेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपसे कहूं मैंने किताब दी, तो सब्जेक्ट हूं मैं, मैंने काम क्या किया? देने का। देने को कहते हैं गिव। और क्या दी? क्या दिया? किताब। तो मेरा ऑब्जेक्ट कौन है? किताब। लेकिन एक्टिव के अलावा पैसिव सेंटेंस भी होते हैं जहां पर यह नहीं बताया जाता कि काम को किया किसने, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, यह नहीं बताया गया। सिर्फ क्या बताया गया कि क्या काम हुआ और किस चीज पे वो काम हुआ, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि किताब दी गई। अब किताब दी गई, लेकिन किसने दी ये तो बताया नहीं। तो ये होते हैं पैसिव के सेंटेंस। जब इंग्लिश बोली जाती है तो कुछ सेंटेंस एक्टिव में होते हैं, कुछ पैसिव में होते हैं। दोनों को मिला दें तब बनती है कंप्लीट इंग्लिश। तो अगर कोई ये कहे कि सिर्फ एक्टिव के सेंटेंस मुझे बनाने आते हैं, पैसिव के नहीं आते, तो आप कभी इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। तो आपको पैसिव के सेंटेंसेस को पहचानना भी सीखना है, बनाना भी सीखना है। इसीलिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को समझने के लिए आपके सामने देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं। पहला सेंटेंस है, सेल्समैन ने आज 4 किताबें बेची। काम क्या हुआ? बेचने का। किसने बेचा? सेल्समैन ने। तो सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, इसलिए यह सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में। लेकिन यहां देखिए, आज 4 किताबें बिकी। काम तो बेचने का ही हुआ और बिका क्या? किताबें बिकी। लेकिन किसने बेचा नहीं बताया गया। यह सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस का। मुझे ये बात बताई गई है, मुझे ये बात बताई गई है, पर किसने बताई ये नहीं बताया गया, इसलिए ये सेंटेंस भी है पैसिव वॉइस का। लेकिन काम तो हुआ ना, बताने का काम हुआ, लेकिन किसने बताया ये नहीं बताया गया। तो जब सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया गया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये घर 30 साल पहले बनाया गया था। काम हुआ था बनाने का, यानी कंस्ट्रक्ट करने का, बिल्ड करने का। लेकिन बनाया किसने नहीं बताया गया, इसलिए यह सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का है। उसे सिर्फ 2 दिन का समय दिया गया है। समय देना दिया गया है। किसने दिया यह नहीं बताया गया। किसी ने तो दिया होगा ना 2 दिन का समय उसे, लेकिन किसने दिया नहीं बताया गया। हमें रोज खाली हाथ घर भेज दिया जाता है। काम हो रहा है भेजने का, लेकिन कौन भेज रहा है नहीं बताया गया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस। यह मोबाइल ठीक किया जा सकता है, पर कौन करेगा ठीक ये नहीं बताया गया, इसलिए पैसिव वॉइस का। अब जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं एक सेंटेंस है, बॉबी ने राहुल को देखा है। सब्जेक्ट कौन है जिसने देखने का काम किया? बॉबी। तो बॉबी ने राहुल को देखा है। ऑब्जेक्ट है राहुल, सब्जेक्ट है बॉबी और काम हुआ है देखने का। तो ये सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में। अब कई बार क्या होता है कि आपसे ये कहा जाता है ग्रामर में, खासकर ग्रामर में, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करो, एक्टिव टू पैसिव वॉइस का कन्वर्जन करो। तो अगर इसी सेंटेंस को मैं पैसिव वॉइस में बोलना चाहूं तो कैसे बोलूंगा? बॉबी ने राहुल को देखा है। राहुल को बॉबी के द्वारा देखा गया है। बॉबी के द्वारा, यानी जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, उसको मैं द्वारा के साथ वहां पर बोल देता हूं, बॉबी के द्वारा। लेकिन एक पॉइंट की बात समझिए, अगर मुझे ये बात बोलनी है आपको कि बॉबी ने राहुल को देखा है, एक बॉबी है एक राहुल है, बॉबी ने राहुल को देखा है, तो मैं ऐसे बोलूंगा या वैसे बोलूंगा? मेरी प्रायोरिटी हमेशा ऐसी होगी। हां, अगर मैं ये नहीं बताना चाहता कि देखा किसने, तब तो मैं ऐसे बोलूंगा, राहुल को देखा गया है। अब कहां देखा गया है? मान लीजिए मैं कहूं राहुल को मार्केट में देखा गया है, राहुल को उस घर में देखा गया है, तो वो सभी सेंटेंस क्या हो गए? पैसिव वॉइस के, क्योंकि किसने देखा ये नहीं बताया गया। ठीक इसी तरह से आप ये कार खरीद सकते हो। यहां पर सब्जेक्ट कौन हो? आप हो।
काम क्या कर सकते हो आप? खरीदने का। और क्या खरीदने का? ये कार, तो ये ऑब्जेक्ट है। इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बोला जा सकता है? ये कार आपके द्वारा खरीदी जा सकती है। लेकिन अगर यही बात आपको किसी को बोलनी हो तो आप तो ऐसे बोलोगे। ऐसे क्यों बोलोगे? हाँ, ऐसे आप तब बोल सकते हो जब आपको ये ना बताना हो कि किसके द्वारा खरीदी जा सकती है। तो आप सिर्फ क्या कहोगे? ये कार खरीदी जा सकती है। इसी तरह से ये सेंटेंस, वो रवि को जाने देगा, किसी काम को करने देगा, ये आपने लेट के टॉपिक में पढ़ा है कैसे बनाते हैं सेंटेंस को। इसमें मेन वर्ब क्या है? लेट। सब्जेक्ट है वो, करने देगा एक काम, और ऑब्जेक्ट कौन है? रवि। इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बोला जा सकता है? रवि को उसके द्वारा जाने दिया जाएगा। बात तो बिल्कुल सेम है ना, लेकिन ये एक्टिव में, वो पैसिव में। पैसिव में इसलिए क्योंकि जो उस काम को करेगा उसके द्वारा जाने दिया जाएगा, यानी वो जाने देगा। ये जो सब्जेक्ट है वो द्वारा के साथ आ रहा है। ये जो सब्जेक्ट है द्वारा के साथ आ रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये द्वारा के साथ आ रहा है। मैकेनिक को मोबाइल रिपेयर करना है। किसे रिपेयर करना है? मैकेनिक को। तो सब्जेक्ट कौन है? मैकेनिक। और क्या रिपेयर करना है? मोबाइल। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव में कैसे बोला जाएगा इसी सेंटेंस को? मोबाइल मैकेनिक के द्वारा रिपेयर किया जाना है। सब्जेक्ट को द्वारा के साथ लिया है। हालांकि ये बात सही है कि अगर यही बात मुझे किसी को बतानी है तो बजाय वैसा कहने के मैं तो ऐसा कह दूंगा। हाँ, अगर मुझे ये लगता है कि मैकेनिक बोलना क्या जरूरी है, वो तो अंडरस्टूड है कि मैकेनिक ही ठीक करेगा, तो मैं ये बात ही नहीं बोलूंगा। मैं पैसिव में सेंटेंस को बोलूंगा क्या? मोबाइल रिपेयर किया जाना है। सिंपल। तो अब आप पहचान तो समझ रहे हैं ना कि पैसिव क्या है और एक्टिव क्या है। और आप ये भी समझ रहे हैं कि अगर कोई सेंटेंस आपको बोला जाए कि एक्टिव का दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसे पैसिव में चेंज करो, तो टेंस, मॉडल वर्ब, हर चीज सेम रहेगी। सिर्फ क्या बदलेगा? आप सब्जेक्ट को द्वारा के साथ कह देंगे, बाकी सेंटेंस को उस अंदाज में आप बोलेंगे। पहला फोकस आपका रहेगा ऑब्जेक्ट पे, और फिर यह फोकस रहेगा कि काम क्या हुआ। अब यहां पर देखिए आपके सामने सभी टेंस लिखे हैं, जितने भी टेंस हैं इंग्लिश में। प्रेजेंट इंडेफिनेट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर के भी चारों। ठीक है। और इन टेंसेस में जो सेंटेंसेस आप सीख चुके हैं, ऑलरेडी सीख चुके हैं जो आप, वो सभी सेंटेंसेस देखिए एक्टिव वॉइस में। मैं यहां क्रिकेट खेलता हूं, बताया गया है कि कौन खेलता है। तातेती है हूं, प्रेजेंट इंडेफिनेट। सब्जेक्ट हूं मैं, तो बताया गया है, इसलिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और अगर ये ना बताया गया हो कि उस काम को करता कौन है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। जैसे कि ये क्या है सेंटेंस? यहां क्रिकेट खेला जाता है। बस आया तो यहां पर भी वही तातेती है हूं, लेकिन ये नहीं बताया कि खेलता कौन है। ठीक ऐसे यहां पर मैं यहां क्रिकेट खेल रहा हूं, इसमें बताया गया कि सब्जेक्ट कौन है, इसलिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जबकि ये यहां क्रिकेट खेला जा रहा है, पैसिव वॉइस का है, क्योंकि ये नहीं बताया गया कि खेल रहा कौन है। ठीक इसी तरह से ये, ठीक इसी तरह से ये। एक बार आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक एक करके सभी सेंटेंसेस को देखो कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में हर जगह पे आप देख रहे हैं आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट कौन है, जिसने उस काम को किया, कर रहा था, कर चुका था, सुबह से कर रहा था। और इन सभी सेंटेंसेस में पैसिव वॉइस में आपको ये नहीं बताया गया कि सब्जेक्ट कौन है जो उस काम को कर रहा था, कर चुका था, कर रहा है, इस तरह की बात। आप तो जानते ही हैं ये सभी टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है। ये ऑलरेडी आप जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप टेंस की वीडियो देख चुके हैं और डे 51 पे हैं, तो ऑलरेडी पिछली वीडियोस देख चुके हैं, सब कुछ समझ में आता है आपको। पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आप जानते हैं डस या डू का यूज होता है, और आपको ये भी पता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म का। ऐसे आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग जाता है, तो कई बार हम उसे कह देते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये सब बातें आप जानते हैं। पैसिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस में
हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये बात तो आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है इज एम आर, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में तो इज एम आर, लेकिन पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ क्या जुड़ जाता है, बीइंग। ये रूल आपको ध्यान रखने हैं। और ये देखिए, तभी तो लिखा है पैसिव ऑफ टेंसेस। आप जितने भी टेंस हैं उनके पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाने, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स तो आपको रटी होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट में आप या तो हैज बीन का यूज करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन। यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया है, इसके पीछे एक रीजन है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। इसमें अलग अलग ओपिनियन है, इसलिए थोड़ा सा अभी आपके सामने क्लियर होगा। ये पास्ट इंडेफिनिट में आप जानते हैं एक्टिव वॉइस में डिड होती है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस में आप जानते हैं वॉज वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में, जो कि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। पैसिव वॉइस में भी वॉज वर्ब होती है, साथ में बीइंग, बिल्कुल वैसे ही जैसे इज एम आर के साथ बीइंग। हैड बीन पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट के, जबकि एक्टिव में हैड होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन, पैसिव वॉइस में क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूं, इसके पीछे कोई रीजन है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं विल का यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में विल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में विल बी, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, जबकि पैसिव वॉइस में विल हैव बीन। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में क्या यूज करना है ये मैं आपको बताता हूं। अच्छा, इसमें दो ओपिनियन है। सबसे पहले पहला ओपिनियन रखता हूं। पहला ओपिनियन ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें हम जानते हैं हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन या विल हैव बीन का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन के साथ बीइंग लगा लो, हैड बीन के साथ बीइंग लगा दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन के साथ बस आप बीइंग लगा के सेंटेंस को बनाओ पैसिव वॉइस के। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप जानते हैं एक्टिव वॉइस में विल बी का यूज होता है, पैसिव वॉइस में आप इसके साथ में बीइंग लगा दो। और ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में आप देखते हैं रहा, रही, रहे आता है, तो बीइंग आईएनजी आ जाता है। एक ओपिनियन तो ये है, तो ध्यान से इसे देख लीजिए, क्योंकि एक और दूसरा ओपिनियन भी आपके सामने रखता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं ना, हैज बीन, हैव बीन के साथ बीइंग, हैड बीन के साथ बीइंग, विल हैव बीन के साथ बीइंग और विल बी के साथ बीइंग। अब दूसरा ओपिनियन ये है, अब इसको समझना है बड़े ध्यान से। एक्टिव वॉइस में तो हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन है। पैसिव वॉइस में मैंने पिछली स्लाइड में जो पहला ओपिनियन, कई लोग जो कहते हैं कि ऐसा करना है, वो क्या है कि हैज बीन या हैव बीन के साथ बीइंग लगा दो। यहां पर भी लगाना तो है बीइंग, लेकिन यहां पर हैज बीन, हैव बीन के साथ बीइंग नहीं, इज एम आर के साथ में बीइंग, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनता है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा तो बनेगा बिल्कुल सेम तरीके से। और यह तरीका बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह से इंग्लिश नेटिव बोलते हैं, बिल्कुल सही। तो यानी कि बजाय उस तरीके के जो पिछली टेबल में आपने देखा हैज बीन, हैव बीन के साथ बीइंग, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा आप हमेशा ऐसे यूज करना। यहां पर भी देखिए, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस में आप वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको वॉज वर्ब के साथ क्या करना है, बीइंग लगा देना है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे। या तो आपको क्या करना है, देखिए एक्टिव में तो आप जानते हैं विल बी का यूज होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और विल हैव बीन का यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये तो आपको पता है। खैर पैसिव में या तो केवल विल बी का यूज करके सेंटेंस को बना लें, केवल विल बी। अभी आप सेंटेंस जब आगे बनाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। और या फिर विल बी के साथ बीइंग, विल बी के साथ बीइंग, यहां पर भी और यहां पर भी। यानी आप ये देख रहे हैं कि फ्यूचर
कंटिन्यूअस हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों के सेंटेंसेस को एक जैसे ही तरीके से पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा। अब आप देखिए कि मॉडल वर्ब्स जो हैं, मॉडल वर्ब्स जितने भी आपने पढ़े हैं उनके पैसिव कैसे बनते हैं, बहुत ही सिंपल सा रूल है। ये जितने भी मॉडल वर्ब्स आपको यहां पर दिख रही है इस बॉक्स के अंदर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड, शैल, ये जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, आप जानते हैं ना कि जब इनके सेंटेंस बनते हैं तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है इन सेंटेंसेस में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो आपने देखा है ना, जैसे मैं जा सकता हूं आई कैन गो, गो मतलब जाना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सही। और ये जितने भी मॉडल वर्ब्स यहां पर लिखी हैं इस बॉक्स के अंदर, इन सब में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना। उसे जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन। वो आपसे मिल सकता था, ही कुड हैव मेट यू। तो गॉन, मेट हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो मॉडल वर्ब्स में आप पढ़ चुके हैं। तो जिन भी मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पैसिव वॉइस में बस उनके साथ में जोड़ देना है बी। और जिन भी मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है एक्टिव वॉइस में, जो आपने सीखा है, जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा तो उनके साथ जोड़ देना है बीन। अब इस सेंटेंसेस में सब क्लियर होगा। और यह बात पहले भी बताई मैंने, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। तो एक ये टेबल भी आपको नोट करनी है। अब देखिए सबसे पहला सेंटेंस, राहुल को मार्केट में देखा गया है। पहले तो पहचानिए किसी टेंस का है क्या? आया है, गया है, उठा है, बैठा है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। राहुल को मार्केट में देखा गया है, किसने देखा नहीं बताया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में हैज बीन या फिर हैड बीन का, सॉरी हैव बीन का यूज होता है। ये तो मैंने आपको टेबल में बताया, ठीक है। अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप उसे देख सकते हैं। अब पॉइंट क्या है? राहुल। अब पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है तो यहां पर मेरा सब्जेक्ट बन गया है राहुल। राहुल के साथ में हैज बीन लगेगा, हैव बीन लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज बीन लगेगा। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में मैंने आपको बताया हमेशा ध्यान रखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। देखना यहां पर काम है, देखने को सी कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म सीन। राहुल हैज बीन सीन, राहुल को देखा गया है। बस ये हो गया सेंटेंस। कहां देखा गया वो बता देते हैं, मार्केट में, इन द मार्केट। ये है इस सेंटेंस को बनाने का तरीका। तो आपने ये देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन चूंकि पैसिव वॉइस में इसलिए हेल्पिंग वर्ब हो गई हैज बीन, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस में केवल क्या होती है हेल्पिंग वर्ब? हैज या हैव। बीन तो नहीं लगता ना, लेकिन पैसिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब होती है। आज केवल 4 किताबें बिकी। आया गया उठा बैठा, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। आज केवल 4 किताबें बिकी, लेकिन बेची किसने नहीं बताया गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में वॉज या वर्क में से किसी एक का यूज होता है। एक्टिव में तो डिड होता है जो आप टेंस में पढ़ चुके हैं, लेकिन पैसिव में तो वॉज वर होता है। ऑब्जेक्ट क्या है? 4 किताबें, ओनली 4 बुक्स। और वॉज या वर्क का यूज करना है, किसका यूज करेंगे? क्योंकि किताबें एक से ज्यादा हैं तो वर्क का यूज करेंगे। ओनली 4 बुक्स वर, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बेचने को सेल कहते हैं, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड टुडे। ओनली 4 बुक्स वर सोल्ड टुडे। तो आप ये देख सकते हैं, अगर मैं ये कहता कि आज राहुल ने केवल 4 किताबें बेची तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता, लेकिन वहां पे मैं बताता कि राहुल ने बेची तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता। ऐसे में एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता, राहुल सोल्ड ओनली 4 बुक्स टुडे। तो वहां पर केवल 4 किताबें होती ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पर बन गया है ये इस सेंटेंस में, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, सब्जेक्ट। तो जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता वो पैसिव वॉइस का क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। मुझे ये बात बताई गई है,
आया है, गया है, उठा है, बैठा है, रोया है, सोया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, लेकिन मुझे ये बात बताई गई है, किसने बताई, नहीं बताया, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव में या तो हैज बीन या हैव बीन। किससे बताई गई है, मुझे बताई गई, किसने बताया, नहीं बताया, तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का ये सब्जेक्ट बन गया है आई के साथ हैज बीन लगेगा, हैव बीन लगेगा, हैव बीन लगेगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बताने का काम, बताने को टेल कहते हैं, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। आई हैव बीन टोल्ड, मुझे बताया गया है। क्या बताया गया, ये बात, यानी इस बात के बारे में बताया गया। आई हैव बीन टोल्ड अबाउट दिस मैटर। ये घर 30 साल पहले बनाया गया था। अब देखिए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आया था, गया था, उठा था, बैठा था, रोया था, सोया था, पास्ट का परफेक्ट टेंस। ये घर 30 साल पहले बनाया गया था, बनाया किसने, नहीं बताया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट के एक्टिव में तो हैड का यूज करते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट के पैसिव में क्या यूज करते हैं, हैड बीन। कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, अब मेरा जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, वो तो मेरा सब्जेक्ट हो गया। ये घर, दिस हाउस हैड बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या है, बनाना। बनाने को बिल्ड करना कहते हैं, बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ट कह सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्ट भी कहते हैं, बनाने को कंस्ट्रक्टेड भी कह सकते हैं, थर्ड फॉर्म। 30 साल पहले, 30 years ago, this house had been built 30 years ago। अच्छा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसे सिर्फ 2 दिन दिए जाएंगे। गागेगी आ गया, फ्यूचर का इंडेफिनेट टेंस, लेकिन कौन देगा उसे 2 दिन, नहीं बताया गया। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के पैसिव में आप यूज करते हैं विल बी का हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसे सिर्फ 2 दिन दिए जाएंगे। कोई लड़का है, ही का यूज कर लिया, ही। अगर कोई लड़की होती तो शी, ही विल बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में देने को कहते हैं गिव, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। ही विल बी गिवन, उसे दिए जाएंगे क्या, सिर्फ 2 दिन, ओनली 2 days। अगर यहां पर बताया होता कि उसे राहुल के द्वारा सिर्फ 2 दिन दिए जाएंगे, तो मैं क्या कहता, ही विल बी गिवन ओनली 2 days बाय राहुल। लेकिन अगर ये बताया जाए कि राहुल के द्वारा दिए जाएंगे, तो इससे अच्छा तो ये कहना है कि राहुल उसे सिर्फ 2 दिन देगा। ऐसे में तो मैं एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को बना सकता हूं, राहुल विल गिव हिम ओनली 2 days। तो जब बताया नहीं गया कि कौन देगा, तभी तो पैसिव है, तो पैसिव के हिसाब से बना दिया। हमें रोज खाली हाथ घर भेज दिया जाता है, कौन भेजता है ये नहीं बताया गया, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तातिथ्य के साथ है, हूं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अगर एक्टिव वॉइस में होता तो डू डस का यूज करते, पैसिव वॉइस में यूज करते हैं इज एम आर। कैसे बनेगा सेंटेंस, हमें, हम, वी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, आर, वी आर। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, भेजने को कहते हैं सेंड, उसकी थर्ड फॉर्म सेंट। केवल इतने सेंटेंस का क्या मतलब है, वी आर सेंट, हमें भेज दिया जाता है या हमें भेजा जाता है, बात एक ही है। हमें भेज दिया जाता है या हमें भेजा जाता है, वी आर सेंट। कहां भेजा जाता है, घर भेजा जाता है, वी आर सेंट होम। कैसे भेजा जाता है, खाली हाथ, एम्प्टी हैंडेड, रोज, डेली। वी आर सेंट होम एम्प्टी हैंडेड डेली या एवरी डे। ठीक है, ये मोबाइल ठीक किया जा सकता है, सकता है, कैन का यूज कर सकता हूं मैं, कैन। और आप जानते हैं एक्टिव वॉइस में कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पैसिव वॉइस में कैन के साथ क्या जुड़ जाएगा, बी। ये मैंने आपको पैसिव ऑफ मॉडल्स में बताया। ये मोबाइल ठीक किया जा सकता है, दिस मोबाइल कैन बी। ठीक करने को रिपेयर करना कहते हैं, रिपेयर की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, रिपेयर्ड, दिस मोबाइल कैन बी रिपेयर्ड, दिस मोबाइल कैन बी रिपेयर्ड। हमसे प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन कौन पूछ रहा है ये नहीं बताया गया। मान लीजिए टीचर पूछती, तो मैं कैसे कहता, अगर मैंने बताना होता कि टीचर क्यों पूछ रही है, तो मैं कहता टीचर ये प्रश्न हमसे क्यों पूछ रही है, ये पूछ रहे हैं। लेकिन ये नहीं बताया गया कि पूछ कौन रहा है,
सिंपली कहा गया हमसे ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ क्या करना है आपको, बीइंग का यूज। तो सेंटेंस को कैसे बनाएंगे आप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली मेंबर आ रही है क्यों, तो वाई से शुरुआत होगी क्यों, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, सब्जेक्ट यहां पर हो गए हैं हम के साथ आर का यूज करेंगे, वाई आर, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट वी। अगर ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता तब तो बीइंग का कोई मतलब नहीं था, लेकिन पैसिव वॉइस में है इसलिए बीइंग का यूज तुरंत करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि इज एम आर के साथ तुरंत बीइंग का यूज होता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। अब वर्ब क्या है यहां पर, पूछना, पूछने को आस्क कहते हैं, आस्क की थर्ड फॉर्म आस्क्ड। व्हाई आर वी बीइंग आस्क्ड, हमें क्यों पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ये प्रश्न, दिस क्वेश्चन। व्हाई आर वी बीइंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे खेलने दिया गया। अच्छा, अगर ये एक्टिव वॉइस में होता और मैं कहता कि राहुल ने मुझे खेलने दिया, राहुल ने मुझे खेलने दिया, तो खेलने का काम करने दिया, ये बात मैंने लेट के सेंटेंस में आपको बताई है। कैसे बनाते हैं हम, राहुल लेट मी प्ले, राहुल ने मुझे खेलने दिया। अगर इसी का पैसिव वॉइस बनाऊं, मुझे राहुल के द्वारा खेलने दिया गया, यहां पर मैं राहुल के द्वारा नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं, मुझे खेलने दिया गया। तो है ना ये पैसिव वॉइस कैसे सेंटेंस का, जहां पर मेन वर्ब क्या होती है, लेट। ये इंपॉर्टेंट है। मुझे खेलने दिया गया, आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट हो गया हूं मैं पैसिव वॉइस में, आए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में आपने देखा टेबल में क्या यूज करते हैं हम, वॉज या वर का। आई के साथ क्या यूज होता है, वॉज, आई वॉज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मैंने आपको वो एग्जाम्पल क्यों दिया, ये बताने के लिए कि आप ये समझ जाइए कि यहां पर खेलना नहीं है मेन वर्ब, लेट है। क्योंकि किसी को कुछ करने दिया, ऐसे में लेट हो जाती है मेन वर्ब। लेट की थर्ड फॉर्म भी लेट होती है, आई वॉज लेट, और फिर आती है सेकेंडरी वर्ब और उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म, आई वॉज लेट प्ले। है ना सेंटेंस इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग भी। अगर आपको लेट के बारे में नहीं पता, ये लेट का पैसिव कैसे बनाते हैं ये नहीं पता, जब आप प्रैक्टिस करेंगे और क्लैरिटी आएगी। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट में कुछ कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं। ये कार खरीदी जा सकती है, कैन का यूज होगा, कैन के साथ में आप जानते हैं कैन बी का यूज कर लिया जाएगा पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये कार खरीदी जा सकती है, खरीदेगा कौन नहीं बताया गया। दिस कार कैन बी परचेस्ड। अब एक पॉइंट और, जब कोई काम किया जा सकता है तो एक संभावना, पॉसिबिलिटी की बात है। ऐसे में आपको मैंने कैन के वीडियो में मॉडल वर्ब्स में बताया, कैन की जगह पे कुड, मे, माइट का भी यूज कर सकते हैं। तो दिस कार कैन बी परचेस्ड के अलावा आप कह सकते हैं दिस कार कुड बी परचेस्ड, दिस कार मे बी परचेस्ड, या दिस कार माइट बी परचेस्ड। रवि को जाने दिया जाएगा, इस सेंटेंस में भी क्या कह रहा हूं मैं, जाने देना। मान लीजिए मैं कहता राहुल रवि को जाने देगा, राहुल रवि को जाने देगा। मैंने एक सेंटेंस बनाया, राहुल विल लेट रवि गो। ये सेंटेंस आपने कहां देखा है, लेट के सेंटेंसेस में ऐसे ही बनता है ना, राहुल विल लेट रवि गो, राहुल रवि को जाने देगा। अब इसी का पैसे बना दिया मैंने, रवि को राहुल के द्वारा जाने दिया जाएगा, है ना, उसका पैसे भी है, रवि को राहुल के द्वारा जाने दिया जाएगा। अब मैंने राहुल के द्वारा वाली बात को खत्म कर दिया, मैंने बताया ही नहीं कि सब्जेक्ट कौन है, मैंने सिंपली क्या कहा, रवि को जाने दिया जाएगा। तो इस सेंटेंस में भी जो मेरी मेन वर्ब होगी वो क्या होगी, लेट होगी, बिल्कुल ऐसे ही। रवि को जाने दिया जाएगा, रवि। अब चूंकि ये है गागेगी वाला सेंटेंस, ये तो पास्ट इंडेफिनिट था इसलिए वॉज लगाया। गागेगी के केस में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसे में विल बी, रवि विल बी, उसके बाद लेट, यहां पर क्या आएगा, जैसे यहां पर खेलना था प्ले, यहां पर जाना गो, रवि विल बी लेट गो। ऐसे बनता है पैसिव वॉइस जिन सेंटेंसेस की मेन वर्ब होती है लेट। तुरंत लेट के बाद देखिए दूसरी सेकेंडरी वर्ब, ये मोबाइल रिपेयर होना है, ये मोबाइल रिपेयर होना है। अगर एक्टिव में होता तो कुछ ऐसा होता ना, मैकेनिक को ये मोबाइल रिपेयर करना है। तो जब किसी काम को करना है, ऐसे में क्या, कौन सी मॉडल वर्ब यूज करते हैं,
या तो आप इज टू, एम टू, आर टू, या फिर हैज टू या हैव टू। आपके पास दोनों चॉइस होती है, इज टू या उसकी जगह पे हैज टू, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। और अगर आप इज एम आर टू, इज टू एम टू आर टू का यूज करते हैं तो आई के साथ आप यूज करते हैं एम टू, और प्लूरल सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर और आई को छोड़ करके बाकी सभी के साथ आर टू। लेकिन जब आप हैज टू या हैव टू में से कोई एक चॉइस करते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू, बाकी सभी के साथ हैव टू। अब ये सेंटेंस तो पैसिव में है क्योंकि ये नहीं बताया गया कि रिपेयर करना कौन करेगा कौन। ठीक है, अगर होता कि मैकेनिक को ये मोबाइल रिपेयर करना है तो मैं क्या कहता, द मैकेनिक इज टू रिपेयर दिस मोबाइल, या तो मैं ये कहता, या मैं ये कहता द मैकेनिक हैज टू रिपेयर दिस मोबाइल। लेकिन ये नहीं बताया गया, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है और आप जानते हैं इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू इन मॉडल वर्ब्स के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे आप, बी लगा देंगे। दिस मोबाइल इज टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, दिस मोबाइल इज टू बी रिपेयर्ड, या फिर दिस मोबाइल हैज टू बी रिपेयर्ड। ये दो तरीके से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ये तरीका है, इज टू बी की जगह जैसा मैंने आपको बताया आप कह सकते हैं हैज टू बी। अच्छा, कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। अब यहां पर दो सेंटेंस हैं। रवि को ये प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन पूछ रहा है नहीं बताया गया। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। रवि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया इज, एम, आर के साथ में बीइंग का यूज करना है। पैसिव वॉइस में रवि के साथ इज लगता है, रवि इज बीइंग पैसिव वॉइस में। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, आस्क मतलब पूछना, आस्क्ड ये क्वेश्चन, ये प्रश्न, दिस क्वेश्चन। इस सेंटेंस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। लेकिन ये जो सेंटेंस है, रवि को सुबह से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, अब यहां पर आ गया सुबह से, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक तो मैंने आपको बताया था कि कई लोग ये कहते हैं, कई जगहों पे ये लिखा भी है कि प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में तो हैज बीन का यूज होता है, इसके साथ में लगा दो बीइंग। रवि हैज बीन बीइंग, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है ना सेंटेंस, रवि को सुबह से प्रश्न पूछा जा रहा है, रवि हैज बीन बीइंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन सिंस मॉर्निंग। रवि हैज बीन बीइंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन सिंस मॉर्निंग। यहां पर रवि मेरा सब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, हैज बीन के साथ में मैंने बीइंग का यूज कर लिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाकी का कुछ जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो बता दिया, और सुबह से समय का जिक्र हो गया सिंस मॉर्निंग। लेकिन जो दूसरा ओपिनियन है, एक ओपिनियन तो ये दो टेबल दिखाई थी मैंने आपको, दूसरा ओपिनियन ये है कि हैज बीन बीइंग मत कहो, क्योंकि बीन बीइंग बड़ा ऐसा कॉमन नहीं है, इंग्लिश नेटिव ऐसे नहीं बोलते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, इंग्लिश नेटिव ऐसे बोलते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, भले ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में बन रहा है ऐसे में बिल्कुल उसी तरह से बोलते हैं जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस में बोला जाता है, इज बीइंग। रवि इज बीइंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन सिंस मॉर्निंग। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसा मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि कई ग्रामेरियन इस बात को सपोर्ट करते हैं कि सेंटेंस ऐसे बोला जाना चाहिए। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो इंग्लिश नेटिव को जब मैं सुनता हूं तो वो इस तरह से सेंटेंस को बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं और इसी तरह से वो सेंटेंस को बोलते हैं। यानी कि भले ही समय का जिक्र हो चाहे ना हो, यानी सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जब पैसिव में बनाया जाता है, मैं पैसिव की बात कर रहा हूं, जब पैसिव में बनाया जाता है एक ही तरीके से बनाया जाता है, इज, एम, आर के साथ में बीइंग का यूज करके। अब इसी तरह से अगर हम इस सेंटेंस को देखें, हमें जनवरी से अंग्रेजी सिखाई जा रही थी, कौन सिखा रहा था नहीं बताया गया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। किस टेंस में, रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है, और समय से की बात हो गई, इसका मतलब ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में
हमने दो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। एक तो हमने ये पढ़ा कि जैसे एक्टिव वॉइस में तो हैड बीन का यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में हैड बीन के साथ क्या यूज कर लो, बीइंग, जो पिछली स्लाइड में भी आपने देखा। वी हैड बीन बीइंग सिखाई जा रही थी, सिखाने को टीच कहते हैं, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, पैसिव वॉइस में तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, टॉट इंग्लिश। वी हैड बीन बीइंग टॉट इंग्लिश जनवरी से, सिंस जनवरी। एक तरीका तो ये देखा आपने, हैड बीन के साथ में बीइंग का यूज कर लो पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज या वर का यूज करते हैं, उसके साथ बीइंग लगा देते हैं, उस तरह से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। वी वर बीइंग, वी के साथ तो वर लगता है ना, वॉज तो नहीं लगता। वी वर बीइंग टॉट इंग्लिश सिंस जनवरी। अब जैसा पिछली स्लाइड में बताया, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये तरीका बिल्कुल गलत है, लेकिन ये तरीका ज्यादा कॉमन है जो इंग्लिश नेटिव बोलते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस तरह से आप सेंटेंस को बनाइए पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। बाकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, तो फिर चीजें आपको याद होती रहेंगी। शाम को यहां क्रिकेट खेला जा रहा होगा, ये सेंटेंस अगर आप देखें किस टेंस में, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि शाम को, फ्यूचर ही है ना, शाम को यहां क्रिकेट खेला जा रहा होगा। अच्छा, इसे ये मत समझना कि पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, शाम को, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं शाम से या सुबह से, जनवरी से, वो से आता है तब होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। शाम को मतलब इन द इवनिंग, शाम को यहां क्रिकेट खेला जा रहा होगा, कौन खेल रहा होगा नहीं बताया गया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। क्या खेला जा रहा होगा, क्रिकेट, क्रिकेट। अब पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो आप जानते हैं कि मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो विल बी के साथ में बीइंग का यूज कर लेना कॉमन है, और दूसरा एक तरीका और बताया मैंने, केवल विल बी का यूज। टेबल अगर आप देखें, दोबारा से वीडियो में बैक जाएं, अगर आपने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, आप देखें तो ये दो तरीके बड़े कॉमन है। तो क्रिकेट विल बी बीइंग, खेलने को प्ले, उसकी थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट विल बी बीइंग प्लेड हियर इन द इवनिंग। एक तरीका ये हो सकता है। तो ये एक तरीका हुआ, विल बी के साथ में बीइंग का यूज कर लिया पैसिव वॉइस में, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि रूल के हिसाब से होती है। लेकिन एक और तरीका बड़ा कॉमन है, केवल विल बी का यूज, बीइंग का यूज ही नहीं किया। क्या, क्रिकेट विल बी प्लेड हियर इन द इवनिंग। अब अगर इस तरीके को देखें तो ऐसा लगेगा कि विल बी, ये तो सर फ्यूचर के इनडेफिनेट टेंस के पैसिव में भी ऐसे ही सेंटेंस बनता है, तो इस सेंटेंस का मतलब तो ये भी निकल सकता है, क्रिकेट खेला जाएगा यहां शाम को। तो शाम को यहां क्रिकेट खेला जाएगा, ये सेंस निकल रहा है। तो फिर जबकि यहां सेंटेंस क्या है, शाम को यहां क्रिकेट खेला जा रहा होगा। अच्छा बताइए, वैसे तो देखिए ये तरीका ज्यादा प्रेफर्ड है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से भी मैंने ये नोटिस किया है कि कई लोग बोलते हैं भले ही सेंस कुछ भी हो। अब देखिए, वैसे भी इसका सेंस भी वैसा ही है, चाहे मैं कहूं शाम को यहां क्रिकेट खेला जा रहा होगा, चाहे मैं कहूं शाम को यहां क्रिकेट खेला जाएगा या खेला जा रहा होगा, बात तो लगभग एक ही है। वो तो हम हिंदी से इंग्लिश सीखते हैं तो हमें लगता है कि हम हर चीज को हर वर्ड के हिसाब से चलें, लेकिन अगर आप इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो तो एक लैंग्वेज है, ऐसा बोलेंगे तब भी सेंस लगभग सेम आएगा। अब इसे प्रेफर क्यों किया जाए, इसलिए किया जा सकता है क्योंकि बार बार बी बीइंग कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। जैसे है बीन के साथ बीइंग ज्यादा कॉमन इसीलिए तो नहीं है क्योंकि बड़ा ऑड लगता है, बीन बीइंग, वी हैड बीन बीइंग टॉट, बड़ा अजीब सा है, तो ये ज्यादा सिंपल है, वी आर बीइंग टॉट इंग्लिश सिंस जनवरी। सेम वे में ये ज्यादा इजी लगता है बोलने में भी, और इंग्लिश नेटिव ऐसे बोलते हैं, तो बजाय इसके आप इसको ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। अब मैंने यहां पर 4 सेंटेंस लिखे हैं। कॉजेटिव वर्ब के वीडियो में, कॉजेटिव वर्ब के टॉपिक में मैंने आपको ये समझाया था, तुम मुझे हंसा रहे हो, इस सेंटेंस को कैसे बोला जाता है ये आप सीख चुके हैं, इसलिए मैं इसके कॉन्सेप्ट को रिपीट नहीं करूंगा। ये कॉजेटिव वर्ब का सेंटेंस है, मेक के साथ बना सकते हैं, गेट के साथ बना सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में
यू आर मेकिंग मी लाफ, या फिर मैंने क्या बताया था दूसरा तरीका, यू आर गेटिंग मी टू लाफ। ये देखिए दो तरीके, यू आर मेकिंग मी लाफ, यू आर गेटिंग मी टू लाफ। ठीक है, ये तो आप सीख चुके हैं, तो मैं कॉन्सेप्ट पे नहीं जाता। अब इसी का पैसिव देखिए, मुझे हंसाया जा रहा है, मुझे तुम्हारे द्वारा हंसाया जा रहा है, यही तो बनेगा ना पैसिव। तुम मुझे हंसा रहे हो, इसका पैसिव, मुझे तुम्हारे द्वारा हंसाया जा रहा है। तुम्हारे द्वारा को मैंने खत्म कर दिया, बताने की जरूरत ही नहीं कि कौन हंसा रहा है, मैंने सिंपल कहा आपको ये बोलना है सेंटेंस, मुझे हंसाया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी सेंटेंस का पैसिव बनेगा, बस ये नहीं बताएंगे बाय यू, किसके द्वारा, बाय यू नहीं बताएंगे। तो आई, अब देखिए मुझे हंसाया जा रहा है, आई, रहा है, रही है, रहे, प्रेजेंट का कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज टू इज एम आर के साथ बीइंग का यूज करते हैं, आई के साथ तो एम लगता है, पैसिव वॉइस में बीइंग। अब मेन वर्ब क्या है, मैंने आपको ये सेंटेंस क्यों दिया, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर मेन वर्ब है मेक, न कि लाफ, हंसना नहीं बल्कि हंसाना, ये है मेन वर्ब, या फिर गेट। तो अगर मैं इसको मेन वर्ब देखता हूं, जब आई एम बीइंग, अब मेक की कौन सी फॉर्म लगेगी, पैसिव वॉइस में तो हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, आई एम बीइंग मेड और उसके बाद लाफ, जैसे लेट के केस में आपने देखा। लेकिन एक छोटा सा फर्क है, क्या फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कॉजेटिव वर्ब के सेंटेंस को पैसिव में बनाते हैं तो यहां पर टू का यूज करना होता है। जैसे लेट के केस में तो अब लेट के तुरंत बाद सेकेंडरी वर्ब को रख रहे थे, पॉजिटिव केस में पॉजिटिव वर्ब के तुरंत बाद नहीं बल्कि बीच में टू का यूज करना है। एक बात तो ये, आई एम बीइंग मेड टू लाफ, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, जब पैसिव में सेंटेंस को बनाया जाता है तो भले ही एक्टिव में आप गेट टू का यूज कर सकते थे, या तो मेक का यूज या गेट टू का यूज, ये बात मैंने पॉजिटिव में आपको बताई। लेकिन जब पैसिव बनाया जाता है तो गेट का यूज ही नहीं करते, केवल मेक के साथ ही सेंटेंस को बनाया जाता है। तो इस सेंटेंस को बनाने का और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है, आई एम बीइंग मेड टू लाफ। अब इसी बात को इन दो सेंटेंस में आप समझिए। उसने मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाया, ही मेड मी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। समझाया, आया गया उठा बैठा, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, ही मेड मी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं गेट का यूज कर लूं, ही गॉट मी टू अंडरस्टैंड, तो फिर यहां पर तो टू लगाना पड़ेगा, गेट के साथ टू लगाते हैं, पॉजिटिव वर्ब में बताया, ही गॉट मी टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो ये सेंटेंस पैसिव में नहीं है, ये तो एक्टिव में है, ये भी एक्टिव में था। ये तो सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि बता सकूं आपको कि जब पैसिव में सेंटेंस बनाया जाएगा तो आपको ध्यान रहे कि मेक आपकी मेन वर्ब होगी। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाया गया, टेंस वही है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि समझाया किसने। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ वॉज या वर में से किसी एक का यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वॉज, आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मैंने आपको बताया कि ऐसे केस में जब पैसिव में बनाते हैं आप केवल मेक का यूज करेंगे एज अ थर्ड फॉर्म, एज अ मेन वर्ब, पॉजिटिव वर्ब के पैसिव में। आई वॉज मेड, अब मैं अंडरस्टैंड डायरेक्ट नहीं कह सकता, मैंने आपको बताया क्या, टू लगाना है, आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। चीजें बहुत आसान भी नहीं है लेकिन बहुत टफ भी नहीं है अगर आप ध्यान से समझते हुए सीखें तो, और सारा खेल है प्रैक्टिस का। अगर आप पॉजिटिव वर्ब के पैसिव के 100 सेंटेंस बना लें तो क्या आपको क्लियर नहीं हो जाएगा कि हर बार आपको मेक का यूज करना है, टू का यूज करना ही करना है? 100%। तो आज हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा, अभी आगे हमें इतनी प्रैक्टिस करनी होगी, और ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो आपको आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको कहीं भी क्लैरिटी जरा भी कमजोर पड़ रही है, इस वीडियो को 2, 3, 4, 5 बार देखिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस करते हैं और इस कॉन्सेप्ट पे अपनी टोटल पकड़ बनाते हैं। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।